जय गुरु। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूं नीलम कुमार, योगा ट्रेनर, ब्रेथ वर्क कोच हूं और क्रिया योगा की प्रैक्टिस भी करती हूं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 38, अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। योगनंदा जी के गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी थे और अब उन्होंने कैसे समाधि ली, शायद उसके बारे में ही होगा इस चैप्टर में। गुरु जी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ फल और गुलाब पुष्पों की सुगंध से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्री रामपुर आश्रम पहुंचा ही था। श्री युक्तेश्वर जी ने दीन भाव से मेरी ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरुदेव कमरे में नजर दौड़ा रहे थे, मानो बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। गुरु जी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ। अच्छा, ये जब बुजुर्ग हो गए तब की बता रहे हैं। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, यहाँ तक कि एक दो बाल भी सफेद हो गए हैं। आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की वर्षा मुझ पर की है। पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस पहले दिन ही आपके मुंह से निकला था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? मैं याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली। योगानंद, मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भाव शून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? मतलब वो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जरूरी है, मुंह से बोलना ही जरूरी है, तुम्हें ऐसे नहीं पता चल रहा? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आपको मुझसे बेहद प्यार है, फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं, परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया। तुमसे मुझे तुमसे मुझे मेरा बेटा मिल गया। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में दो स्पष्ट अश्रु बिंदु झलक आए। योगानंद, मुझे सदा ही तुमसे प्यार रहा है और सदा ही रहेगा। आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर से एक भारी बोझ हट गया हो। मैं जानता था कि वे आत्मस्थ है और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं था। फिर भी उनकी खामोशी का अर्थ मैं समझ नहीं पाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि उन्हें संतुष्ट करने में मैं विफल हुआ था। उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था, जिनके सारे मूल्यों को कब वे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। कुछ दिन बाद मैंने कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान दिया। उस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने मुझसे कहा गुरुदेव ने मुझसे कहा तो नहीं, पर मैं व्याख्यान के दौरान बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था और मुझे लग रहा था कि वे प्रसन्न हैं। फिर श्री रामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का मौका आया। जब अपने पुराने सहपाठियों पर मेरी दृष्टि पड़ी और उनकी दृष्टि अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी, तो आनंद अश्रु सारा संकोच छोड़कर प्रकट हो गए। मतलब कि वो स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, जो इसको उनको पागल सन्यासी बोलते थे। ध्यान है, अपने शुरू के चैप्टर में पढ़ा है कि ये जहां कहीं भी कोई संत मिलते थे, ये पहुंच जाते थे मिलने के लिए उनसे। दर्शनार्थ के मेरे मधुरभाषी प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल मेरा अभिनंदन करने के लिए सामने आए। हमारी पुरानी गलतफहमियां काल के इंद्रजालिक स्पर्श से विलय हो चुकी थी। मतलब कि जो भी होता है, हम भी स्कूल कॉलेज में ऐसे थे ना, किसी फ्रेंड से थोड़ी दोस्ती है, थोड़ी लड़ाई है, लेकिन कई सालों बाद जब हम मिलते हैं, थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, तो वो सब लड़ाइयों को भूल जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी गलत फहमियां थी वो सब खत्म हो गई थी। दिसंबर के अंत में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराज से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कृष्णदा का मधुर गायन आश्रमवासी बालक युवा शिष्यों द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद। आश्रम के आंगन में तारों के छत्र के नीचे खचाखच भरे शिष्य समुदाय के सामने गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणाप्रद प्रवचन सारी पुरानी स्मृतियां फिर जाग उठी। बीते वर्षों के वे आनंदपूर्ण उत्सव, परंतु आज रात कुछ नया भी होने वाला था। योगानंद, आज की सभा में तुम प्रवचन करो, अंग्रेजी में। यह दोहरा अनोखा आदेश देते समय श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई थी। कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के पहले जहाज पर हुई मेरी दूरदर्शा का तो विचार नहीं कर रहे थे? वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को मैंने यह किस्सा सुनाया और अंत में अपने गुरु के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया। ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने कहा, बल्कि विशाल आतिथ्यशील अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि इनकी जो इनविजिबल पावर्स थी, जो हेल्प थी, वो मुझे हमेशा मिली है। जब सब लोग चले गए तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति मुझे मिली थी। आज मेरे गुरुदेव वहां चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे थे। योगानंद, क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो? पर कल यहाँ अवश्य आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान करी। अच्छा, परमहंस योगानंद बोलते हैं ना हम सब, तो ये परमहंस इनको कब मिला? ओल्ड एज में। स्टार्टिंग में तो सिर्फ इनको योगानंद ही बोलते थे। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्होंने कहा, अब यह नई उपाधि तुम्हारी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी शब्द का उच्चारण करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगा। इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है, गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे। उनकी आंखें शांत और सौम्य थी। मेरा हृदय भयाकुलता से धड़कने लगा। अच्छा, मतलब ये डर के मारे, भय के मारे इनका हार्ट बीट बढ़ गया। वे आगे कहते गए, पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। अश्रुपात करते हुए मैंने उनके चरणों का आलिंगन किया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन मैंने रांची से एक साधक स्वामी सर्वानंद को बुला लिया और उन्हें पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां भेज दिया। बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपत्ति की व्यवस्था करने के संबंध में कानूनी पहलुओं पर मेरे साथ चर्चा की। उन्हें चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे और वे यह नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके 2 आश्रम और अन्य संपत्ति केवल लोक उपकारी कार्यों के लिए काम में लगाई जाए। मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने मुझे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदिरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था, पर वे नहीं जा सके। यह सुनकर अनिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। जब मैं बार बार इसके बारे में पूछने लगा तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा पाऊंगा। एक क्षण के लिए गुरुदेव भयभीत बालक की भांति कांप उठे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है। पतंजलि ने लिखा है, बड़े बड़े संतों ने अपनी देह के प्रति उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है। मतलब कि अपने ये जो फिजिकल बॉडी है उससे थोड़ा सा प्रेम रहता है। मृत्यु पर मेरे गुरुदेव जब कभी प्रवचन करते थे तो प्राय यह भी कहते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे दीर्घ काल तक पिंजरे में रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिचकिचाता है। अच्छा, ये जो पतंजलि का ये जो बीच में इन्होंने पैराग्राफ जोड़ा है, ये बोल रहे हैं कि मेरे गुरुदेव अपने प्रवचन में ये बात बोलते थे कि एक पक्षी का अगर पिंजरा खोल दिया जाए तो एक बार उसे भी डर लगता है वो पिंजरा छोड़ने में। तो वैसे ही चाहे कोई बहुत बड़ा संत हो, उसे भी एक बार शरीर छोड़ते वक्त थोड़ी सी आसक्ति उसके अपने शरीर के प्रति रहती है। मेरे अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की। अच्छा, सॉरी, मैंने अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की, गुरुजी कृपा करके ऐसा मत कहिए, कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर शांत मुस्कान फैल गई। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी, परंतु मन को जिसका तीव्र बोध होता था, मैंने अपने मन से उनके द्वारा अपने देह त्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया। अभी कह रहे हैं बार बार वो संकेत तो कर रहे थे कि मैं मतलब मेरा जीवन बहुत कम बचा है, लेकिन मेरे उससे ध्यान हटा दिया उन सब चीजों से। गुरुदेव, इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाई। अच्छा, पता है अभी दिसंबर चल रहा है ना,
अभी यहाँ पे भी फरवरी में कुंभ मेला लगने वाला है और यहाँ क्रिया योगा संस्थान जो है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से बहुत लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी बोला गया है कि चले वहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो यही इसी कुंभ मेले की बात हो रही है कि कुंभ मेला जो है वो इस महीने प्रयाग में लगने वाला है। वो अपने गुरु को बोलते हैं, तुम क्या सचमुच वहां जाना चाहते हो? मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ के मेले में ही तो बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, शायद इस बार मुझे भी यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हें उनका दर्शन होगा। मेरे गुरु चुप हो गए। मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे। अब यहाँ ध्यान है, उन्होंने यूं बोला था मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरे आसपास ही रहो, ऐसा वो सोचते थे। और इन्होंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी कि वो शरीर छोड़ने का मुझे संकेत दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या मैं कुंभ के मेले में चले जाऊं, तो इनके गुरु इनको मना कर रहे हैं। जब दूसरे दिन मैं कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था, तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से ही मुझे आशीर्वाद दिया। स्पष्ट है कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाग की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है। जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, तब भगवान ने सहानुभूति पूर्वक मुझे उस स्थान से दूर रखा है। ध्यान है, पहले इनके ब्रदर की, इनके भाई की डेथ हुई थी, तब भी ये उनके पास में नहीं थे। 23 जनवरी 1936 को हम लोग कुंभ मेले में पहुंच गए। अच्छा, तब जनवरी के महीने में लगा था और अभी अभी इस साल तो शायद 2025 में शायद फरवरी में है ये। आप लोग गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां हम लोगों का पहला दिन तो केवल आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया। पाप प्रक्षालन के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण पुरोहित शास्त्रों शास्त्र विधि से पूजा पाठ कर रहे थे। मौन साधु सन्यासियों के चरणों में भक्ति भाव के साथ विविध सामग्री अर्पित की जा रही थी। कौपीन धारण किए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे। उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई थी, जो सर्दी और गर्मी से उनकी रक्षा करती है। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि भस्म सर्दी और गर्मी से रक्षा करती है। उन्होंने ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगाया हुआ था। गेहुए वस्त्र धारण किए, दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लिए मुंडित मस्तक स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे। त्याग की शांति उनके चेहरों पर चमक रही थी। आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे छिपाए विनम्र साधु भी थे। इस कोलाहल के ऊपर मंदिरों में आने का आदेश देने वाला मंदिरों का घंटा नाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता था। दूसरे दिन मैं अपने अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों और अस्थायी कुटियों कुटियों में गया और वहां हमने साधु संतों का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तपस्वी वृत्ति के इस क्षीणकाय सन्यासी की आंखों में मुस्कुराहट के साथ प्रखर तेज था। इसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए। इस आश्रम के गुरु 9 वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे थे और केवल फलाहार करते थे। आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रज्ञा चक्षु यानी कि अंध साधु बैठा था। प्रज्ञा चक्षु मतलब कि जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा, जिन्हें शास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वह श्रद्धास्पद थे। उस शांत आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत का एक छोटा सा प्रवचन किया और फिर हम लोग पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली स्कंद। उनके पास ही एक पालतू सिंहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से, न कि उनके बलिष्ठ देह के प्रभाव से। जंगल के उस पशु ने मांसाहार वर्जित कर दिया और केवल दूध भात खाकर ही वह रहती थी। कौन? अच्छा, वो जो शेरनी थी ना, वो सिर्फ दूध और भात खाकर ही जिंदा थी, मतलब वो मांसाहार नहीं खाती थी। स्वामी जी ने उस पिंगल वर्णी पशु को एक आकर्षक गुड़गुड़ाहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था। भक्त शेरनी, अच्छा, ओम का उच्चारण भी करने लगी थी वो। इसके बाद हम लोग एक तरुण विद्वान साधु से मिले। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी में उस भेंट का सुंदर वर्णन है। अच्छा, ये जो मिस्टर राइट है ना, ये बहुत अच्छे राइटर हैं और शुरू से इनके साथ रहे हैं, योगानंदा जी के साथ में। जैसे ये भारत में आए वो इनके साथ रहे हैं। और ये जो मिस्टर राइट की यात्रा दैनंदिनी है ना, ये एक बुक है जिसमें आप डेली का कुछ लिख सकते हो। इतनी सी छोटी सी डायरी टाइप से होती है। वो भी आपको योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वहां पे मिल जाती है, इनके सेंटर पे वो मिल जाती है, आप उसे खरीद सकते हैं।
फोर्ड कार से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की। फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नदी तट पर योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहाँ श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी उनसे मिले थे। थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चले। रास्ते में साधुओं की धुनियों का धुआं भरा हुआ था और रेत पर पांव फिसल जाते थे। अंततः हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी कुछ अत्यंत साधारण झोंपड़ियों के सामने पहुंचे। इनमें से एक झोंपड़ी के सामने हम रुक गए। इस झोंपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा सा और किवाड़हीन था। किवाड़ किवाड़ मतलब कि गेट नहीं था उसमें। इसमें रहते थे अपनी असाधारण सिद्ध इसमें रहते थे अपनी असाधारण सिद्धता के लिए प्रसिद्ध तरुण परिवारजक साधु करपात्री महाराज। वे वहां पुआल पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति था एक गेहुआ वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधे पर ओढ़ रखा था। अच्छा, पता है इस बुक में इतने सारे साधु संतों के नाम आ गए हैं कि अगर आप गिनने लगे ना तो मेरे ख्याल से तो 25-30 से ऊपर चले गए होंगे। हम लोगों ने झोंपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा को प्रणाम करा। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए। उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था और श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध एवं सुंदर थी। उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उनके हाव भाव से उनके कहने का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता था। उनमें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उनकी महानता के विषय में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था। संसार से जो किसी भी प्रकार जुड़ा ही ना हो, उनके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए। न कपड़ों का झंझट, न कुछ खाने की कोई लालसा। कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। पकाया गया खाना एक दिन छोड़ कर खाते थे। कभी भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे। रुपये पैसों को तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे। कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास। कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे। केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे जाते थे। किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक रुकते नहीं थे, ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति ना उत्पन्न हो जाए। माय गॉड, सुना आपने? मतलब कि न कपड़ों का झंझट, न खाने का झंझट, पैसों को कभी हाथ नहीं लगाया, व्हीकल पे कभी बैठे नहीं, तो लाइफ अपने आप ही बहुत सिंपल हो जाती है। और बार बार पुराने समय में साधु संत महात्मा जगह बदलते रहते थे ताकि किसी एक ही जगह के लिए उनका मतलब कि प्यार जो बोलते हैं आसक्ति उत्पन्न ना हो जाए। जैसे हम होते हैं ना, हम यूँ बोलते हैं हाँ मेरा राजस्थान, अब मेरा भारत, वैसे ही ये ट्रैवल करते रहते थे ताकि किसी एक जगह से इनका हमेशा के लिए प्यार मतलब कि स्ट्रांग ना हो जाए। और विनम्रता कितनी! वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्रीय उपाधि प्राप्त। उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि में वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। करपात्री जी से मैंने उनके परिवारजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए। क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। मतलब उन्होंने सिर्फ एक एक गेहुआ वस्त्र पहना हुआ था, तो ये बोल रहे कि क्या सर्दियों में तो कुछ और पहन लेते होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? उन्होंने बोला आपके पास अच्छा किताबें तो होंगी। बोले नहीं, जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं मैं उन्हें अपनी स्मरण शक्ति से सुना देता हूँ। आप और क्या क्या करते हैं? गंगा किनारे घूमता हूँ। उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए लालायित हो उठा। मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आ गई। इनको लग रहा है ना इनके इनके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई काम ही नहीं है, और मुझे मेरा याद आ गया कि अमेरिका का जो सेंटर है वो भी चलाना है, भारत का जो सेंटर है उसका भी ध्यान रखना है। एक क्षण के लिए खिन्न होकर मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम में से भी बहुत सारे लोग साधु संतों को देखकर यही सोचते हैं ना कि यार छोड़ो ये लाइफ, वहां चले जाओ। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हर किसी का अपनी लाइफ का एम अलग होता है, तो ये अपने आप को फिर से वापस लेकर आ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इस जन्म में तुम्हें गंगा किनारे नहीं घूमना है। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया, तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान और आधा अनुभव से। हम लोग थोड़ी देर मौन बैठे रहे।
उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए तो मैंने श्री राइट से कहा, वे सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा थे। मतलब ये जो मिस्टर राइट है ना, ये इनके साथ साथ हर जगह जाते थे और सब कुछ लिख भी रहे थे। मन मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में हम लोग और 2 दिन रहे। फिर वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी के आश्रम गए। केशवानंद जी से मिलने का मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था। मतलब तब तक इन्होंने किताब नहीं लिखी थी, तो ये कह रहे हैं कि इस किताब में लिखने से संबंधित ही मैं उनसे मिलना चाह रहा था। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहिड़ी महाशय के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था। उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था। घटनाओं और तिथियों को ठीक से मिला रहा था। पुराने फोटो, पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था। लाहिड़ी महाशय से संबंधित मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रम साध्य कार्य खड़ा था, उसके बारे में सोचते ही दिल कुछ बैठा सा जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा था कि निर्जीव शब्दों में किसी अवतार का जीवन चरित्र कोई क्या लिख पाएगा। लाहिड़ी महाशय के अन्य निकट शिष्य भी योगावतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे। तथापि लाहिड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों को सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी। स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में हम लोगों का मन पूर्वक स्वागत किया। यह भवन सुंदर उद्यान के बीच में स्थित है। वे तुरंत हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहिड़ी महाशय की बड़ी सी विशाल फोटो टंगी हुई थी। केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश और हिमधवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। महान योगी मितभाषी होते हैं, इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद जी ने विनम्रता से कहा, बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता है। यहाँ एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। केशवानंद जी हंस पड़े। बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ साथ सांपों को बहाकर ले गई। तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने वहां वृंदावन में यह आश्रम बनाया। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वह मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पांव में चक्र लगे हैं, एक बार उन्होंने मुझसे यह भी कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मगन रख सकता है। अभी भी तो यही है ना, हम सब लोग हिमाचल हिमालय कितना घूमना चाहते हैं। केशवानंद जी कहते गए, लाहिड़ी महाशय अपने महाप्रयाग से पहले भी और बाद में भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई भी ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वह हमें भोजन के लिए ले गए। मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा। यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते हुए 1 वर्ष से भी कम समय हुआ था और मेरा वजन 50 पौंड बढ़ गया था। अच्छा, भारत में आओगे तो भोजन तो खूब खाना पड़ेगा। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अनिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। भारत में गोलमटोल स्वामी दिखने से लोग खुश होते हैं। भारत में गोलमटोल स्वामी चाहिए। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एकांत स्थान पर ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हारा आना अनापेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन के एक खड्डे में अंगारे दहक रहे थे। उस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। केशवानंद, मैं प्रसन्न हुआ कि तुम यहाँ आए।
मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए, यहाँ जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे खुशी हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद जी के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वे जब भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु और लाहिड़ी के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वे पूर्णतः व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना कि मुझसे मिलने के लिए आतुरता के बाद भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर उनसे मिलूंगा। स्वामी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्तों के बीच सदा उनके रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल करी है। शास्त्रीय रूपक शब्दश अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल को यह उदाहरण स्पष्ट करता है। यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चरमकार पेशे की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिछला अर्थ निकाला उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। अतः जब मैंने सुना कि वह कोलकाता के दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में है तो मुझे घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ, यह तार मेरे गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ में आ गया। मैं धम्म से घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्यवाणी सुनाई दी। आज रात पुरी मत आओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु, आप पुरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते? जब गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा? आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय विनय करते हुए मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था। तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। आपने सुना है, आपके गुरुदेव चले गए। इसके बाद एक शब्द भी मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय वहां मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी सी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच चुका था।
आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। अच्छा, मतलब वो इस तरीके से ध्यान की मुद्रा में बैठे बैठे उन्होंने समाधि ली होगी, तो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जीवित लग रहे थे। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। मैं उस प्रिय शरीर को क्यों न देखता। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए हैं। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्यमय बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक व्याकुल होकर मैं चीख पड़ा, बंगाल का सिंह चला गया। 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पुरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने वासंतिक विशुभ शोक सभा में एकत्रित हुए। वासंतिक विशुभ शोक सभा। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी की फोटो के साथ निम्नलिखित विवरण छपकर आया। 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरी महाराज के महाप्रयाग के उपलक्ष्य में पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी महाराज की गणना भगवत गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देहावसान से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है, जिन्हें उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें, जो श्री युक्तेश्वर जी गिरी महाराज से मूर्त हो उठी थी। मैं कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जाने का मुझमें अभी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया कि उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वह घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यान कक्षाओं, साक्षात्कार और पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन से ही भरे रहे। खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यवस्था के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक सरिता को मैली किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों के बालूका तल के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। मतलब इस किताब में अभी भी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मुंह रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था। अब तुम फिर कभी उन्हें श्री रामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने दोस्तों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे, देखो वो रहे भारत के ज्ञान अवतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस ब्लैच श्री राइट अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूँ। और मन ही मन कहने लगा, अपने अश्रुओं से फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दे।
अच्छा, मतलब कि ये जाने वाले थे, फिर जैसे ही लगा कि अब कार नहीं जाएगी, आप भी नहीं जा पाएंगे। एक सेकंड में लास्ट की लाइन दोबारा पढ़ूं। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर अच्छा, यात्रा नहीं करने के लिए कहा क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर से उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। ओके, चलिए जी, तो आज का चैप्टर खत्म होता है। बहुत बड़ा था तो आप इसे थोड़ा फास्ट स्पीड से सुन सकते हैं। जय गुरु।